अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 72 में हमने देखा अपना सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और नवग्रह के ग्रह, ये उसके साथ अपने पृथ्वी के नीचे अपने जैसा सूर्य है और उसके कक्षा में पृथ्वी, चंद्र और नवग्रहों के ग्रह ये भी है। अपने जैसा ही उनका भ्रमा कार्य हो रहा है। अपने सूर्य के जैसे ही अपने पृथ्वी के नीचे सूर्य की भी उतनी ही तीव्रता है और उस सूर्य के ऊपर वैकुंठ है। संक्षेप में अपने जैसी अपने शरीर ही अंतराल में वातावरण है और वहाँ के सूर्य के ऊपर श्री वैकुंठ है। श्री वैकुंठ यहाँ श्री इंद्रदेव इनका राज्य है और वहाँ का कारोबार कैसा चला रहे हैं इसका ठीक तरह से खुलासा श्री नाथ बताने वाले हैं। पृथ्वी पर अवतारी देवत अपना कार्य समाप्त होने के बाद श्री वैकुंठ यहाँ पर गए, तब वापस उस देवत को पृथ्वी पर दूसरे अवतार देवतों ने किसी भी कारण वर्ष बुला के लिया, तो उस आए देवत वापस श्री वैकुंठ यहाँ जा नहीं पाता है। उस देवत को पृथ्वी पर ही अदृश्य रूप में, स्थायी रूप में वास्तव्य करके रहना पड़ता है। अब भाग 73, तारीख 15 दिसंबर 95, शुक्रवार। श्री वैकुंठ ये ब्रह्मांड में के वातावरण में एक ग्रह पर है। वो ग्रह ये सूर्य के जैसा यानी दूसरा सूर्य ही है और उस ग्रह में से प्रचंड अग्निज्वाला बाहर निकल रही है। वो ग्रह शांत है और एक जगह स्थिर रह के खुद के आजू बाजू प्रचंड गति से गोल घूम रहा है। वो अपनी जगह कभी भी छोड़कर अंतराल में भ्रमण नहीं करता है, लेकिन उस ग्रह में से तेजस्वी प्रकाश किरणें वातावरण में फैलती है। अपने सिर पर यह अपना सूर्य है, उसके जैसा अपना पृथ्वी के नीचे और एक दूसरा सूर्य है और इस सूर्य के ऊपर श्री वैकुंठ है। वहाँ के सूर्य को चंद्र, पृथ्वी और नवग्रह के ग्रह ये वहाँ के सूर्य के आजू बाजू घूमते भ्रमण करते हैं। इस प्रकार से अपना सूर्य और नीचे का सूर्य ऐसे दो सूर्य है। दोनों सूर्य के प्रकाश किरण पृथ्वी पर फैलते हैं। हर रोज सुबह हमारे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर फैलती है, वो हम देखते हैं। वैसे ही शाम को भी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर फैलती है। तब उन प्रकाश किरणों की तीव्रता कम हो गई है ऐसा हम महसूस कर सकते हैं और दिन में दोनों सूर्य की और चंद्र की किरणें पृथ्वी पर एक होकर फैलती है। वैसे ही रात के समय दोनों चंद्रों की किरणें पृथ्वी पर एक साथ फैलती है। हमारे पृथ्वी के नीचे जो सूर्य है, उस सूर्य की जानकारी अन्य मानव को पता नहीं है। कुछ लोगों को उसकी कल्पना है। उस सूर्य के पास भी या कोई भी वैज्ञानिक पहुंच नहीं सकता है। सूर्य के पास जाने का प्रयत्न किया, उसके तेज के कारण जल के नष्ट होता है। इसी वजह से
सूर्य के पास जाने का प्रयास नहीं करेंगे। नीचे के सूर्य के नीचे अंतराल वातावरण है और उसकी कल्पना अभी तक किसी को नहीं है। कुछ समय बाद वैज्ञानिकों से उसकी खोज होने की संभावना है। वैज्ञानिकों को थोड़ी जानकारी है कि दो अलग अलग सूर्य है, किंतु दोनों सूर्य एक ही है ऐसा समझा जाता है। हमारा सूर्य है, हमारी पृथ्वी के नीचे और एक सूर्य है, उसके नीचे और एक ग्रह है, उसके भी नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे लंबी दूरी पर और एक ग्रह है। इसी प्रकार से अपने पृथ्वी के नीचे अंतराल के वातावरण में और भी अनेक ग्रह है। हमारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और नवग्रह के ग्रह, जिस प्रकार हमारी दुनिया यानी हमारा ब्रह्मांड है, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी के नीचे भी ऐसी ही दुनिया है। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी के नीचे एक एक ऐसी और 6 दुनिया है और हमारी दुनिया पकड़ के कुल 7 दुनिया है। हर एक दुनिया को सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और नवग्रह के ग्रह हर एक को अलग अलग है और हर एक जगह पर प्रकाश में चांदनियां, सितारे दिखते हैं। पंचमहाभूत प्रकृति सब है, यानी कि हमारे नीचे हमारे जैसी और 6 दुनिया है। हर एक दुनिया में श्री शिवशंकर, इन्होंने श्री शिवशंकर इसी नाम से अवतार लिया हुआ है और हर एक दुनिया का कारोबार श्री शिवशंकर यही प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, संभालते हैं। श्री पाताल यहाँ भी और एक दुनिया में पृथ्वी पर सब दैव देवते इनके मूल नाम से उनका कार्य करते हैं। हर एक दुनिया के पृथ्वी पर हमारे तरह मानवों की बस्ती है और हर एक पृथ्वी के सूर्य के ऊपर श्री काल भैरवनाथ इनका वास्तव्य है और उनके वर्चस्व के नीचे वहाँ के पृथ्वी पर का कारोबार होता है। हमारी दुनिया यानी श्री स्वर्ग है। हमारी दुनिया के नीचे होने वाली दुनिया श्री वैकुंठ है, वहाँ पे दैवतों की बस्ती है और उसके नीचे होने वाली दुनिया ही श्री पाताल यानी नरक है। और श्री शिवशंकर इनका मूल अवतार श्री कछुआ, इनके पीठ पर इन तीनों जगह की पृथ्वी श्री कछुआ इनकी पीठ पर है। श्री काशवेश्वर यह श्री वैकुंठ, श्री पाताल, श्री स्वर्ग पृथ्वी का भार संभाल रहे हैं, बाकी के पृथ्वियों का नहीं। और श्री शिवशंकर इन्होंने अपनी पृथ्वी पर श्री स्वर्ग यहाँ पे यानी अपनी पृथ्वी पर जैसे मूल 12 अवतार यानी मूल 12 ज्योतिर्लिंग निर्माण किए हुए हैं, मूल 12 अवतार लिए हुए हैं, उसी प्रकार से अपनी पृथ्वी के बराबर नीचे 5 दुनिया यानी वहाँ की पृथ्वी पर श्री शिवशंकर इन्होंने मूल 12 ज्योतिर्लिंग, मूल 12 अवतार इसी नाम से लिए हुए हैं। सिर्फ अपने नीचे की 3 नंबर की पृथ्वी यानी श्री पाताल, इस पृथ्वी पर श्री शिवशंकर इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग, मूल 12 अवतार नहीं लिए हैं। हमारी दुनिया पकड़ के 7 दुनिया है। उसके नीचे ब्रह्मांड के तल में पूरी तरह से पानी यानी समुद्र है। चंद्र, सूर्य, पृथ्वी और वहाँ के नवग्रहों के सब ग्रह और आज तक की 7 दुनिया की प्रत्यक्ष रूप से सच जानकारी श्री नाथ जी ने बताई हुई है। श्री गंगा माता इनके जैसे ही पवित्र वो सब सच जानकारी श्री नाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी, ये श्री मारुति इनको प्रत्यक्ष रूप में उस जगह भेज के उस जगह की सब जानकारी श्री मारुति यह प्रत्यक्ष में सत्य जानकारी इस जगह में लाकर आपको यानी श्री नाथ जी को ब्रह्मांड की जानकारी बताते हैं। श्री नाथ जी वो सब जानकारी ब्रह्मांडपति श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊ नाथ महाराज इनको
प्रत्यक्ष में बताते हैं। वो सब सत्य जानकारी हमारे श्री सद्गुरु इन्होंने बताई हुई सत्य जानकारी प्रत्यक्ष में वो ग्रंथ के रूप में लिख रहे हैं। वैसे ही यहाँ से आगे की सब ब्रह्मांड के बारे में होने वाली जानकारी प्रत्यक्ष में श्री मारुति उस जगह जाके सत्य परिस्थिति देख के वो जानकारी आपको बताएंगे। श्री मारुति इनसे ब्रह्मांड की प्रत्यक्ष सत्य जानकारी आपको उपलब्ध हो रही है और सत्य है वही जानकारी लिखी जा रही है। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ इस ग्रंथ की मूल हस्तलिखित पन्ने अभ्यास पूर्ण है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 74 में हम देखेंगे तारीख 16 दिसंबर 95 शनिवार। चंद्र और सूर्य पकड़ के कुल 9 ग्रह हैं। पृथ्वी पर महास्फोट हो गया था। उस महास्फोट में से पृथ्वी के कई छोटे बड़े टुकड़े आकाश में उड़े हैं। उन टुकड़ों में से छोटे कुछ टुकड़ों से नवग्रह के ग्रह निर्माण हुए हैं। बाकी के टुकड़े ब्रह्मांड में वैसे ही घूमते भ्रमण करते हैं। चंद्र और सूर्य मिलके नवग्रह के जो 9 ग्रह है उन 9 ग्रहों के ऊपर नवनाथ जी का वास्तव्य है। हर एक नवग्रह के एक ग्रह पर एक एक नवनाथ जी का कायम वास्तव्य होता है।